Pakistan has been acting as an intermediary between the US and Iran. Why? रात के ठीक 8 बजने वाले थे। दुनिया की सांसें रुक चुकी थी। एक तरफ सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ ईरान। मिसाइल्स रेडी थे, टारगेट्स लॉक हो चुके थे। हर एनालिस्ट कह रहा था अब जंग रुक नहीं सकती। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अटैक की बजाय सीज़ फायर अनाउंस हो गया, सिर्फ 12 दिन के लिए। और उस अनाउंसमेंट में एक नाम बार बार लिया गया, पाकिस्तान। ये कहानी शुरू होती है एक बढ़ती हुई टेंशन से। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए और ईरान के दरमियान रवाबित पहले ही ख़राब थे, लेकिन इस दफ़ा बात सिर्फ स्टेटमेंट्स तक महदूद नहीं रही। ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर स्ट्रेटजिक टारगेट्स को हिट किया और जवाब में ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिकन तंसीबात को निशाना बनाया। ये सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक सिग्नल था कि सिचुएशन फुल स्केल वार की तरफ बढ़ रही है। हर गुजरता दिन टेंशन को और डेंजरस बना रहा था। ऑयल मार्केट्स हिल चुकी थी, ग्लोबल मीडिया पैनिक मूड में थी। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे थे अगर ये वार शुरू होती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। लेकिन फिर एक और शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आई, एक हाई लेवल वार्निंग कि स्पेसिफिक टाइम पर अटैक लॉन्च हो सकता है। दुनिया लिटरली काउंटडाउन देख रही थी, 8 बजे क्या होने वाला है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर एक मुल्क क्वाइटली मूव करता है, पाकिस्तान। ना कोई शोर, ना कोई हेडलाइंस, सिर्फ डिप्लोमेसी, हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स, बैकग्राउंड कम्युनिकेशन और एक क्लियर मिशन, वार को रोकना है। सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों तरफ कम्युनिकेशन ब्रिज क्रिएट किया, ट्रस्ट बिल्ड किया और एक ऐसी स्पेस क्रिएट की जहां बात हो सकती थी। ये आसान नहीं था क्योंकि दोनों तरफ ईगो भी था, पावर भी और प्रेशर भी। लेकिन डिप्लोमेसी का असली इम्तिहान यही होता है। फिर वो लम्हा आया जहां दुनिया एक एक्सप्लोजन एक्सपेक्ट कर रही थी। वहां एक अनाउंसमेंट हुई, सीज फायर, सिर्फ 12 दिन के लिए। लेकिन ये 12 दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात, दोनों तरफ से एक ही बात कही गई, पाकिस्तान का शुक्रिया। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक सिग्नल था कि बिहाइंड द सीन्स कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। इस सीज फायर के बाद ग्लोबल मार्केट स्टेबल होने लगी, ऑयल सप्लाई का प्रेशर कम हुआ और एक और मेजर डेवलपमेंट सामने आई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दिया गया। ये वो रूट है जहां से पूरी दुनिया का ऑयल गुजरता है। इसका ओपन होना एक क्लियर मैसेज था, अभी के लिए सिचुएशन कंट्रोल में है। और इस सब के दरमियान पाकिस्तान का नाम एक नए एंगल से देखा जाने लगा। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये सिर्फ 12 दिन का सुकून है या फिर एक नया एरा की शुरुआत? क्या पाकिस्तान वाकई ग्लोबल डिप्लोमेसी का नया सेंटर बन रहा है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी है, एक ऐसी कहानी जो अभी मुकम्मल नहीं हुई? दुनिया देख रही है और इस बार सबकी नज़र पाकिस्तान पर है।